So dear students, as even in our last video I discussed integral sum of some special type. After that we have exercise limit of sum. डेफिनेट इंटीग्रल पर पहली एक्सरसाइज है जो हमें नहीं करनी है 7.8, तो आप लोग 7.8 नहीं करेंगे इस सेशन में. अब हम करेंगे 7.9 एक्सरसाइज विच इज़ नॉर्मल इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट लिमिट्स. तो डेफिनेट इंटीग्रल होते क्या हैं ये देख लेते हैं हम लोग, फिर स्टार्ट करेंगे. डेफिनेट इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स विद डेफिनेट मीन्स फिक्स वैल्यू और कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल. जैसे हमारे नॉर्मल इंटीग्रेशन में वैल्यूज़ वेरी कर रहे थे just because of trigonometric functions, they are different identities. Now we have definite values further. इसमें कभी आपके आंसर वेरी नहीं करेंगे क्योंकि लिमिट गिवन है आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है. तो आपका फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अर्लियर वी यूज टू गेट एफ एक्स डी एक्स लाइक दिस, and in answer we used to write some constant c, some extra answer we used to write. Now here why we write c? We used to write c to adjust the difference between our answer and sometime we got na new answer or other answer in our answer sheet. So to manage that we write plus c. हम कांस्टेंट को रखते हैं मैनेज करने के लिए, लेकिन यहाँ कोई मैनेज करने के लिए c नहीं लगाना है क्योंकि आपको डेफिनेट आंसर निकालना होगा. तो इसके लिए आपको लिमिट जाएगी a to b. फॉर एग्जाम्पल आपने fx को इंटीग्रेट किया, आपका आंसर आया कोई दूसरा फंक्शन gx, देन यू हैव टू यूज़ लिमिट लाइक दिस. आपको ऐसे क्लोज इंटरवल लगाना है, लोअर लिमिट नीचे रखेंगे, अपर लिमिट ऊपर रखेंगे. फिर सॉल्व कैसे किया जाता है? फर्स्ट आई विल पुट x बाई b, देन आई विल पुट a in place of x. It will be our answer. So on this basis we will try example 27. First part is given integration 2 to 3 x square dx. आप जानते हैं x square dx कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ? x to the power n dx integration that is equals to n plus 1 upon n plus 1. So I can write 2 plus 1 3 upon 3. सो माई लिमिट इज़ गोइंग फ्रॉम 2 to 3. देखिए पहले हमने इसका इंटीग्रेशन रखा gx जो भी आया है, देन लिमिट इज़ गोइंग फ्रॉम 2 to 3. सो 1/3 इज़ कॉन्स्टेंट, बाहर ले लेते हैं. फर्स्ट आई विल पुट x एज 3, सो 3 क्यूब माइनस, देन इन प्लेस ऑफ x 2 रखना है, 2 क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो आई गॉट 1/3 27 minus 8. What will be the answer? 19/3. It is my answer. Now come to second part. Integration 4 to 9 root x upon 30 minus x to the power 3/2 whole square dx. अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है. तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये t है और इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है. x to the power n का क्या होता है? nxn minus 1. सो 3/2 x to the power half will be the derivative of this portion. जो x to the power half ऊपर मौजूद है इसका तो ज़ीरो हो जाएगा. तो इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैथड. लेट 30 minus x to the power 3/2 be t. Derivative of this will be 0. minus 3/2 root x dx is equals to dt. Now see here. Here I have limit of x. यहाँ पर हमारी लिमिट x की चल रही है और अगर हमारा फंक्शन t में चेंज हो जाएगा तो लिमिट भी t की चेंज हो जाएंगी, जाहिर सी बात है. तो क्या करना है आपको? काम नहीं बढ़ाना है, आप t की लिमिट मत रखिएगा यहाँ. इट विल टेक टाइम एंड इट मे कोज एनी मिस्टेक ऑल्सो. सो हम क्या करेंगे? लिमिट बाद में पुट करेंगे, पहले अपने आंसर को फाइनल इंटीग्रेशन को निकालेंगे इन फॉर्म ऑफ x. सो रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा हमारा -2/3 dt. ओके, इट विल बी अवर रूट एक्स -2/3 dt. और इसका क्या हो जाएगा? देखिए ये पूरा t है, t स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा. सो -2/3 -1 अपॉन -1. सो आई विल गेट 2/3 1/t. So I get 2/3 1 upon 30 minus x to the power 3/2. अब देखिए हमारा क्वेश्चन t की प्लेस में x की फॉर्म का हो गया है. सो फाइनल वही क्वेश्चन है जो शुरुआत में था. सो अब लिमिट रखिएगा 4 to 9. अगर आप बाय मिस्टेक यहाँ 4 to 9 रख देते, फंक्शन t का बदल चुका है, लिमिट आप x की ही चला रहे हैं. सो इट विल बी रॉन्ग. आपको क्या करना था फिर? x की वैल्यू यहाँ 4 पुट करके t का सम आंसर आता उसे यहाँ रखते आप. Similarly you have to put x is equal to 9 here to get another upper limit of t. So it will take too much time. तो आप t की फॉर्म में ज़रूर कर लीजिए क्वेश्चन, बट आंसर निकालने के बाद x की फॉर्म में रखिएगा, देन यू विल पुट देयर लिमिट. सो लेट्स पुट इट्स लिमिट 1 अपॉन 30 माइनस 9 to the power 3/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 30 minus 4 to the power 3/2. सो 1 अपॉन 30 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, सो स्क्वायर से स्क्वायर कट, यहाँ आ जाएगा 27
minus 1 upon 30 minus 2 square. So 2 cut will be give me 8 here. So 2 by 3, 1 by 3 minus 1 by 22. 2 by 3 LCM is 66. 22 minus 3. So I got 22 में से 3 जाएंगे 19. ये कट हो रहा है देखिए यहाँ. So I am getting 19 by 99 and this is my answer 19 by 99. So कुछ नहीं करना है इसमें, आप ध्यान रखेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक इंटीग्रेशन जो आपको सिखाया गया है बिफोर डेफिनेट इंटीग्रल, उसे इस्तेमाल करना है. फाइनली आंसर में जाके लिमिट बस पुट कर देनी है टू मेक इट डेफिनेट. सो अपर लिमिट पहले रखी जाती है माइनस लोअर लिमिट. नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट गिवन हेयर. इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. अब यहाँ देखिए बेटे ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है. सो आप लिमिट को भूल जाएंगे, आप लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2. जैसे आपको सिखाया है पार्शियल फ्रैक्शन में ए और बी की वैल्यू निकालेंगे आप. उसके बाद आप यहाँ लिमिट पुट करेंगे फाइनल आंसर में, upper limit minus lower limit, then you will get answer like this. So you will try yourself this portion. If you are not feeling comfortable in partial fraction, you must watch the video which I have uploaded on this topic in my playlist. तो आप उसे जाकर देखेंगे, फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे. In case still you have problem, then you can tell. Now come to fourth part. See here, sin cube 2t cos 2t dt. If you will see it carefully here, sin 2t is my t, उसका डेरिवेटिव कॉस यहाँ मौजूद है, तो आप साइन 2t को तो t मानेंगे. साइन 2t को आपने देखिए यहाँ क्या मानेंगे हम, t तो ऑलरेडी है ये फॉर्म, तो हमें कुछ और मानना चाहिए. तो आप x मानिए, u मानिए, तो यहाँ पर इसे u माना हुआ है. साइन 2t को u माना तो आपका हो गया 2 cos 2t इज इक्वल टू dt. ये du का क्या हो जाएगा, du बाई dt, तो dt मल्टीप्लाई में पहुँचेगा, du इधर. फिर रिप्लेस करेंगे, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन लगाया, फिर u को रिप्लेस किया t की फॉर्म से क्योंकि क्वेश्चन t की फॉर्म में था. देन यू विल पुट देयर लिमिट्स. सो यू विल ट्राई ऑल 4 पार्ट्स ऑफ एग्जाम्पल 27 अलॉन्ग विद एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 22 and you will share your problems with us in comment section. Thank you.